वेलकम टू ई पाठशाला। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे कि समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है और हॉलीडे होमवर्क्स मिले हैं सबको, और आप सब हॉलीडे होमवर्क में बिज़ी भी होंगे। तो कुछ बच्चों को मैंने परेशान देखा मैथमेटिक्स का होमवर्क के लिए, 9th क्लास के बच्चों को। तो उन्हीं के लिए मैं ये एक कहीं का मुझे क्वेश्चंस मिले थे तो मैं उनको सॉल्व करने के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। पेज को देखकर आप आइडिया ले सकते हैं कि कहाँ का है। अगर आपसे रिलेटेड कुछ हो तो आप इसमें से हेल्प ले सकते हैं। इसमें फ्रंट पेज जो है, जो आप देखिए, सबसे पहली जो एक क्वेश्चन दिया गया है वो कुछ यूँ है, पोर्टफोलियो से रिलेटेड है। तो पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो एक्टिविटी कैसे बनाई जाती है, सबसे पहले मैं वो आपको बताऊंगी क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और किस तरह से बनाया जाता है ये आज मैं पहले आपको बताऊंगी। पोर्टफोलियो का मतलब होता है विवरण से, यानी एक्सप्लेनेशन। आप कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन देना, अपना भी और अपना जो काम आप करने जा रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन, जो कि आपको जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप बना रहे हैं पोर्टफोलियो, उसके बारे में डिस्क्राइब करना होता है। थोड़ा थोड़ा लाइक इंट्रोडक्शन, आप समझ के चलिएगा। तो इससे कुछ स्टेप्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी। स्टेप नंबर 1 में बच्चों सबसे पहले होता है एक अट्रैक्टिव कवर पेज। बहुत ज़रूरी है। इसके पेज के कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको अभी शो करूंगी, वो देख लीजिएगा। आप चाहें तो कुछ और तरीके से भी देख सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने एक बुक आपके सामने रखी है लाइक दिस। यहाँ पे तो गर्ल बनी है, आप चाहें तो एक बुक ही बना सकते हैं एंड देन कुछ फॉर्मूलाज पीछे रख दीजिए। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। या किसी और क्लास की आप मैथमेटिक्स की बुक सपोज कीजिए, आपने ये आपकी NCERT की ही बुक है, आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ भी आप डाइस बना दीजिए, बॉल बना दी, यहाँ पे ये बना दिया। सिंपल इस तरीके से पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स बना रहे हैं, मैथमेटिक्स का पोर्टफोलियो, तो उससे रिलेटेड कोई कवर पेज बनाना है। आप 6th स्टैंडर्ड से लेके अपर ग्रेड तक की कोई भी बुक का फ्रंट कवर देख सकते हैं, उससे रिलेटेड भी बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक ये रेडी करके शो करा हुआ है। देखिए, इस तरीके से कोई भी बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। उसको कितना अट्रैक्टिव बनाना है वो आप जाने, बस पता चलना चाहिए कि वो मैथ्स का है, ये ज़रूरी होता है। ठीक है, अब ये करने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है, वो ये कि आपको अपने स्कूल का नाम भी शो करना होता है। समझ में आया? तो आप यहाँ पर टॉप पर चाहें या फिर यहाँ पर भी आप अपने स्कूल का नाम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, एक और बात ध्यान रखनी है कि जो कवर पेज है, कोशिश कीजिए आप अपने आप ही बनाइए। कोशिश नहीं बल्कि अपने आप ही बनाइए। डोंट पेस्ट पिक्चर्स की कहीं से आपने फोटो स्टेट करा लिया, प्रिंट आउट निकाल कर आप कवर पेज बना लें। नहीं, आप अपनी ही क्रिएटिविटी उसमें शो करें तो वो एक अलग इम्प्रेशन शो करता है। ठीक है, नाउ कम टू स्टेप नंबर 2 एंड ये है हमारा इंट्रोडक्शन। हमारा मीन्स आपका जो ये काम कर रहा है उसका इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको क्या करना है, आप चाहें आप उसमें कोई भी शेप शो कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। क्लाउड्स बनाइए, फ्लावर्स बनाइए, उसमें किस तरीके से लिखें, जैसे अपने बारे में लिखें, लाइक योर नेम है ना, योर नेम। इसको आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं, कैसे, हेलो। ठीक है, माई नेम इज जो भी आपका नाम है। ठीक है, आप ये नाम दे सकते हैं। एंड देन आप कहीं पर भी, मैंने कहा ना जस्ट लाइक दैट, कि आपका ये कॉपी का अगर उसका पेज है, A4 साइज शीट पर आपने बनाना है, ये आपको मालूम ही है। तो सपोज कीजिए आपने कहीं पर अपना नाम लिख दिया, हेलो माई नेम इज सो एंड सो व्हाटएवर, एंड देन यू कैन राइट लाइक दिस। यहाँ पर आप लिख दे माई फेवरेट सब्जेक्ट टॉपिक इज, है ना, माई फेवरेट टॉपिक इज, माई favorite topic is
पॉलिनोमियल्स, है ना। पॉलिनोमियल्स इसलिए कह रही हूँ मैं क्योंकि इस समय आपने जो बनाना है यहाँ पर, जो आपको क्वेश्चंस दिए हॉलीडे होमवर्क में, ये पॉलिनोमियल से रिलेटेड दिए हैं, है ना। तो इसमें से ही जो जिस टॉपिक पर बना रहे हैं उसी से रिलेटेड आप फेवरेट टॉपिक मेंशन करेंगे तो अलग ही इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है ना भाई। तो ये हो गया। एंड देन यू कैन राइट इट लाइक आई लव मैथमेटिक्स, आई लव मैथमेटिक्स, ठीक है ना। मैथमेटिक्स मेरे में शॉर्ट आ रहा है तो आप ज़रा सुंदर सुंदर लिख लेना, ठीक है। इस तरीके से आपने लिखना है। वन मोर थिंग इज कि आप अपनी एज लिख सकते हैं बीच में, इट्स योर चॉइस, इट्स योर चॉइस, ठीक है। तो अपना इंट्रोडक्शन जो छोटा छोटा मेन इंट्रोडक्शन है वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें इसी तरीके से मैंने शो कर दिया कि अब ये तो मैंने बताया ना, ये आपका एक पेज होगा, ये हर चीज़ अलग अलग पेज पे करना है बेटा। पहले अट्रैक्टिव कवर पेज होगा A4 साइज़ का, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप क्या करेंगे, इस तरीके से आपने अपनी डिटेल्स लिखनी है ना। ऑल अबाउट मी, हाँ यू मतलब मैंने अपनी साइड से लिखा कि आप अपने बारे में लिखेंगे, बट जब आप पेज पे खुद बनाएंगे तो आप अपने बारे में लिखेंगे, इसलिए आप लिखेंगे ऑल अबाउट मी। एंड व्हाट इज़ दैट, दैट्स योर नेम एंड यू कैन राइट योर नेम इन दिस वे, ओके। And then your age, I am 15 years old or 14 years old, whatever you want, whatever your age is, ठीक है। And then my favorite topic is polynomials, I love mathematics, and या थोड़ा सा टिपिकल लगता है, टफ लगता है तो आप लिख सकते हैं, whatever you want to write, okay। ये हो गया। Now next point is जो थर्ड नंबर का स्टेप है वो है इंडेक्स। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडेक्स। इंडेक्स आप कॉपीज़ में भी फिल करते हैं, तो यहाँ पर भी एक थर्ड पेज पर, थर्ड स्टेप मीन्स थर्ड पेज, A4 साइज का थर्ड पेज आपको इंडेक्स बनाना है। इंडेक्स कैसे बनता है आपको पता है, सीरियल नंबर आप डालते हैं, आपको पता है, एंड देन टॉपिक लिखते हैं, है ना, एंड देन पेज नंबर लिखते हैं, है ना, एंड देन आपको पता है सिग्नेचर होते हैं टीचर्स के, ओके। सीरियल नंबर 1। अब यहाँ पर आपने जो आपको हॉलीडे होमवर्क का फर्स्ट पेज है या फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया, देखिए मैं इस हिसाब से आपको बताती हूँ, लाइक दिस। आपके पास यहाँ पर है क्या है, पोर्टफोलियो एक्टिविटी हो गई। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर पॉलिनोमियल क्रॉसवर्ड पजल है, तो आपको यहाँ पर यही लिखना होगा, पॉलिनोमियल क्रॉसवर्ड पजल, ठीक है। एंड देन इसका टास्क बी जो आएगा वो मैं आगे आपको शो कर दूंगी, जैसे जैसे वो आता रहेगा वो आपको यहाँ पर शो करना है जो पोर्टफोलियो से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे कहा है टास्क ए एंड बी जो भी हैं ये पोर्टफोलियो में करना है, सी और डी असाइनमेंट रजिस्टर में लिखना है, दैट इज़ डिफरेंट। तो ये पोर्टफोलियो वाली चीज़ ही सिर्फ आप ए और बी यही आपने यहाँ मेंशन करनी है, यानी एक में नाम लिखेंगे पॉलिनोमियल्स क्रॉसवर्ड पजल, और जब बी एक्टिविटी आएगी वो मैं आपको बता दूंगी, वो फिलअप्स हैं वो आप उस तरीके से लिख देंगे। तो आपने जो जो काम करना है वही यहाँ पर लिखना है, दैट्स इट। ये देखिए किस तरीके से करा है मैंने। सीरियल नंबर, टॉपिक हो गया पॉलिनोमियल्स क्रॉसवर्ड पजल, देन पेज नंबर 1, सिग्नेचर आपने देख ली। क्वेश्चन नंबर 2 जो इसका पार्ट आएगा बेटा, क्रिएटिव फॉर्मूलाज ऑन नंबर सिस्टम एंड पॉलिनोमियल्स। और जिस भी पेज पर आपका आएगा हो सकता है ये 2 पेज कवर करे, तो आपको थर्ड नंबर पेज आ जाएगा। जो भी पेज आपको कवर करना होगा वो आप लिख देंगे। ये मेरा 2 लाइन में है क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि मैं छोटे से एरिया में लेकर चली हूँ, आप कोशिश कीजिएगा एक ही लाइन में आ जाए, और आ भी जाएगा, ये 4 साइज शीट में ईजिली आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने करना है, ठीक। इस वीडियो में ओनली एक ही क्वेश्चन मैं कराऊंगी, नेक्स्ट पार्ट में आपको 1-2 दिन में फिर से भेज दूंगी। अभी एक ही क्वेश्चन यानी क्रॉसवर्ड पजल का ही कराऊंगी, इन्हें देखकर, ताकि आप पहले ये काम कर लें और धीरे धीरे क्वेश्चंस को समझकर बाकी क्वेश्चंस में भेजती रहूँगी, आप उन्हें भी कंप्लीट कर लेंगे, ओके। नंबर्स क्योंकि क्लियर नहीं थे तो मैंने यहाँ पर रेड कलर से मार्क कर दिए हैं कि 1 है, 2
ये 5 है, 9 4 2 6 3 8 7 लाइक दिस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं फिल कर देती हूँ। यहाँ पर पूछा है 4x + 3, ये क्या चीज़ है? तो ये कोएफिशिएंट है, ये हमने कोएफिशिएंट लिख दिया, ठीक है। देन हमारे पास है x and 8 इन x - 8, ये क्या चीज़ होती है बेटा? ये टर्म्स होती है। कोई भी पॉलिनोमियल में जितनी भी चीज़ें होंगी उनकी एक एक चीज़ को मिलाकर, सपोज करो हम ऐसे भी लिख देते हैं x² + 4x + 3, तो ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है। तो इस तरीके से ये दोनों टर्म है। तो 6 नंबर हमारा कहाँ आता है? यहाँ पर आता है, ठीक है। T E तो ये हमारा टर्म बनता है, तो TERMS, तो ये हमारे हो गए टर्म्स, ओके। देन हमारा आता है डिग्री ऑफ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, वो भी हमारी क्या आएगी? 0 आएगी। तो ZERO, व्हाट इट? पॉलिनोमियल्स हैविंग 2 टर्म्स वाले उसको पॉलिनोमियल बायनोमियल कहते हैं, बायनोमियल कहते हैं। तो ये देखिए, जैसे ये 2 टर्म्स हो गई है ना, ये 2 टर्म्स है तो ये बायनोमियल कहलाएगी। ये 3 टर्म्स आ जाती है तो ट्राइनोमियल कहलाता है। सिंगल टर्म रहती है तो मोनोमियल होता है। तो यहाँ पर हमसे 2 टर्म्स का पूछा तो ये बायनोमियल हो गया, तो यहाँ पर हमारा बायनोमियल आ जाएगा। ओके, तो ये वाली सारी चीज़ें हमारी होगी। अब आते डाउन पर, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 नंबर 1 पे क्वाड्रेटिक। अब यहाँ देख सकते हैं, वेट, ये इसका नंबर 5 हमारा रह गया था, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी 2 होती है, तो ये क्योंकि अक्रॉस में है तो ऐसे आएगा TWO, ठीक है। और अब ये भी हो गया। अब आते हैं हम इस पर, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, उसको हम देखा अब इसी से रिलेटेड है, ये क्वाड्रेटिक होता है तो ये डाउन में क्वाड्रेटिक, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। ये आ गया क्वाड्रेटिक लाइक दिस। उसके बाद हमारा आता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, इसको कहते हैं हम डिग्री, ये कहते हैं नंबर 2 पर है, तो ये नंबर 2 हमारा है, तो DEGREE, ओके। नाउ देन है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 डिग्री वाला जो होता है, सपोज करो हमारे पास ये है 4x + 3, तो है ना 1 डिग्री है हमारी, तो इसको कहेंगे लीनियर। तो लीनियर है हमारा नंबर 3 पर। देखिए मैंने ऑलरेडी फिल कर दिया है ताकि आपका टाइम कोशिश करी जाए कम रह जाए खर्चो। 5 इज़ डैश पॉलिनोमियल, बिकॉज अगर यहाँ पर हमारे पास हम 3 को ही कहते तो कांस्टेंट नंबर होता है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा होता, वेरिएबल मीन्स अल्फ़ाबेट नहीं लगा होता, तो उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो इसलिए ये आ गया कांस्टेंट। नंबर 4 कहाँ है? ये रहा, देखिए आप चाहें तो इसको चेक करके देख सकते, TENT बन गया ना पूरी स्पेलिंग, तो कांस्टेंट हो गया। डिग्री ऑफ ये 7m - 1 इज़ 1, इसमें कोई डिग्री नहीं है, हाईएस्ट क्या है यहाँ पे, कोई पावर नहीं है, तो इसमें इट मीन्स ये 1 है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1, जो कि ये रहा। अब देख सकते हैं, तो ये हमारे क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट हो गया। जो टास्क बी है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्प मिली होगी, मैंने समझाने की भी कोशिश करी है, तो आप इसको समझकर ये पोर्टफोलियो और ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में तुरंत आपके पास डाल दूंगी। आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जिनको ये हेल्पफुल हो, जिससे कि हॉलीडे होमवर्क वो इजीली कर सके, लेकिन समझ कर, ठीक है। सो थैंक यू, और इसको प्लीज़ समझिएगा ज़रूर। बाय बाय।